Hello everyone, welcome to Umbalika Academy. Today's topic is parts of speech, the foundation of English grammar. So in this session we will understand each part clearly with simple and practical example. So let's begin. तो उसमें हम देखने वाले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। तो हम एक एक करके सब डिटेल में और सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हो, कोई पैराग्राफ हो, कुछ भी इंग्लिश बोलना हो, सीखना हो, पढ़ना हो, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए हमें छोटी छोटी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है और इस सेशन में हम इसे सारा पूरा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले नाउन देखेंगे। नाउन मतलब नाम, नेम, नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, पीपल और थिंग्स। जो भी राम, सीता, गीता, राहुल, कोई पार्क हो, प्लेस हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, उसका जो स्पेसिफिक नेम होता है वो सब नाउन होता है। ओके, प्रोनाउन मतलब अगर हम राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम इज़ ईटिंग, राम इज़ राइटिंग, राम इज़ रीडिंग, सो हर टाइम हम राम यूज़ नहीं कर सकते। तो राम के बजाय हम क्या यूज़ करते हैं? ही। गर्ल के बजाय शी, एनिमल और थिंग्स के बजाय ईट। सो ये सारे दिस, दैट, ये सारे क्या हो गए? प्रोनाउन। और जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, दिस, दैट, ही से हिम, शी से हर, इट, यू, अस, देम, मी, दिस, दैट, ये सारे प्रोनाउंस हो गए। हीज, हर्स, इट्स, योर्स, आवर्स, देयर्स, माइन, इट्स। इसे बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। इसे बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। और हीज, हर, इट, योर, आर, देयर, माई, इट्स, ये हो गए एडजेक्टिव। अभी ये एडजेक्टिव क्यों हो गए? क्योंकि ये नाउन के बाद आते हैं। ये क्या होते हैं? नाउन के बाद आता है। पहले एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है। तो इसे बोलते हैं एडजेक्टिव, इसे बोलते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, तो ये सिर्फ हीज, हर्स, इट्स, योर्स, आर्स, देयर्स, माइन, इट्स, ये सारे अकेले होते हैं। तो ये हो गए प्रोनाउन और ये हो गए एडजेक्टिव्स। ओके, याद रखना, पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब वो अकेले आते हैं। माइन। अगर एग्जाम्पल से समझे तो दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन। और यही मुझे बोलना है कि ये मेरा है, तो दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन। तो ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या हो गया? ये पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये हो गया नाउन, जो थिंग का नेम है। और नाउन के पहले जो भी प्रोनाउन आता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि वो प्रोनाउन के पहले नाउन के पहले आता है। ओके, सो दिस इज़ माई पेन और दिस इज़ माइन। सो ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आई होप, और बहुत सारे प्रोनाउन, डेफिनाइट प्रोनाउंस भी होते हैं, तो मैं एक प्रोनाउन में डिटेल वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप सब प्रोनाउन सीख सकते हैं। तो हमने देखा नाउन मतलब नेम्स, प्लेस, एनिमल, थिंग और पीपल्स के। प्रोनाउन मतलब यूज़ वर्ड्स इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन के बदले, राम के बदले हम ही यूज़ करेंगे, तो ही हो गया प्रोनाउन और राम हो गया नाउन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे वर्ब्स की। तो वर्ब्स इज़ नथिंग बट एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स मतलब एक्शन वर्ड्स। गो, रन, प्ले, जिस वर्ड्स में एक्शन शो होती है उसे बोलेंगे हम एक्शन वर्ड्स। अभी एडवर्ब क्या होता है? अभी एडवर्ब होता है अगर रनिंग बोल रहे, ही इज़ रनिंग। तो अभी वर्ब्स के बारे में अगर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम बोलेंगे ही इज़ रनिंग स्लोली। तो हम रनिंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसे बोलेंगे एडवर्ब। एक्शन कैसे हो रही है ये जो वर्ड्स बताते हैं उस वर्ड्स को बोलते हैं एडवर्ब, जैसे कि स्लोली, फास्ट, ऐसे वर्ड्स। ओके, एडजेक्टिव मतलब नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जब एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव मतलब नाउन के बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, रीता इज़ अ क्लेवर गर्ल। तो रीता कैसी गर्ल है? क्लेवर गर्ल है। तो हम रीता के बारे में बात कर, रीता कैसी है? क्लेवर है। सो क्लेवर इज़ अ
एडजेक्टिव। ओके, आई होप आपको सीधी सीधी बातें और इजीली मैं सिखा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशन। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब पोजिशन। जो वर्ड्स पोजिशन शो करते हैं उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे कि ऑन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, अंडर हो गया, अबोव हो गया, बिलो हो गया, बिसाइड हो गया। तो ये सारे वर्ड्स क्या शो करते हैं? प्रीपोजिशन। अंडर द चेयर, अंडर द टेबल, इन द रूम, ऑन द बेड, ऑन द टेबल, ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? प्रीपोजिशन। तो ये सारे वर्ड्स क्या शो करते हैं? प्रीपोजिशन। ओके, जब हम बात करते हैं कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ओके, सो कंजंक्शन मतलब जॉइन करने वाला वर्ड। सो व्हाई डू वी यूज कंजंक्शन? टू कनेक्ट टू वर्ड्स or to sentences or to show reason, choice, contrast और result etc. ओके, सो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन अभी हम सीखेंगे नहीं, क्योंकि कंजंक्शन हमें बेसिक सीखना है। ज़्यादा डीप जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सिंपल आपको यही ध्यान रखना है कि कंजंक्शन मतलब ज्वाइन करना वाला वर्ड। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं? तो बट हो गया, और हो गया, एंड हो गया, इफ़ हो गया, येट हो गया, सो हो गया, नॉर हो गया, ऑल्दो हो गया, सिंस हो गया, वाइल। तो ये सारे वर्ड्स क्या शो करते हैं? कंजंक्शन। मतलब ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को सिचुएशन के हिसाब से ज्वाइन करते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो एग्जाम्पल से समझना है तो पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी, तो टी एंड कॉफ़ी, तो टी और कॉफ़ी यहाँ पे दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। तो किस वर्ड से ज्वाइन हो रहे हैं? एंड। सो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन। क्या हो गया? कंजंक्शन। अगर सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें, शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है। शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग। इट वॉज रेनिंग, सो वी स्टेड होम। तो यहाँ पे हम रिज़ल्ट दिखाया, यहाँ पे रिज़ल्ट दिखाया गया है। जैसे कि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इसीलिए हम घर पर रुक गए थे। ओके, सो ये रिज़ल्ट शो कर रहा है। ओके, देन उसके बाद आता है आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई वर्कड हार्ड। रीज़न दिखाया गया है कि मैं थक गया था क्योंकि मैंने बहुत काम किया था। सो आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई वर्कड हार्ड। इसके बाद ऑल्दो, इफ, व्हेन, वाइल, सिंस, ये सारे एग्जाम्पल्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के होते हैं, जो मेन सेंटेंसेस को डिपेंडेंट सेंटेंसेस से ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू, एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही हमें बहुत क्लैरिटी देता है ग्रामर सीखने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें हम सीख रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। अगर मैं यहाँ पे इफ़ यू स्टडी यू विल पास, यू विल पास, तो ये जो इफ़ है ये दिखा रहा है हमें कि हम डिपेंडेंट सेंटेंसेस को कैसे जॉइन करते हैं। इफ़ यू स्टडी यू विल पास, तो यू विल पास कब पास होगे? इफ़ यू स्टडी, अगर आप पढ़ोगे तो आप पास होगे। तो इस ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए और एक एग्जाम्पल लिया जाए, तो मैं बोलूँगी कॉल मी व्हेन यू रीच होम। कॉल मी व्हेन यू रीच होम। ओके, मुझे कॉल करना जब आप घर पहुंच जाओगे। तो ये सारे वर्ड्स को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। नाउ वी आर jumping on the next or last parts of speech, that is interjection. That is interjection. So interjection is a word that shows sudden emotion or feeling. उसे हम बोलते हैं exclamation mark से भी हम उसे डिनोट करते हैं। जैसे कि interjection means इमोशन दिखाने वाले वर्ड्स। interjection means इमोशन दिखाने वाले वर्ड्स क्या हो सकते हैं वो? वाओ, या, हुर्रे। ओके, सैडनेस वाले दिखाने वाले होंगे तो ओ नो, अलास, ओ, व्हाट। तो ये सारे वर्ड्स हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स के थ्रू समझते हैं।
एंगर दिखाना होगा तो जैसे कि ऐसे बोलते हैं, हे ऐसे बोलते हैं, हे स्टॉप दैट बोलते हैं ना हम, ओह आई डिडंट नो दैट। जैसे कि वाव यू डिड इट, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन का सेंटेंस से डायरेक्ट ग्रामर कनेक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। मोस्टली सेंटेंसेस के बिगिनिंग में आते हैं, जैसे कि उप्स आई फॉरगॉट माई की, उप्स आई फॉरगॉट माई कीज़। तो फाइनल कंजंक्शन क्या करते हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। इंटरजेक्शन क्या करते हैं, फीलिंग्स दिखाते हैं। तो ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा नाउन, फिर हमने देखा प्रोनाउन, देन हमने देखा वर्ब, एडवर्ब, उसके बाद हमने देखा एडजेक्टिव, देन प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ओके, तो नाउन मैंने बोला नाम, जो भी आपके नेम्स है, स्कूल हो, कॉलेज हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग्स हो, जो भी जिसे हम टच कर सकते, फील कर सकते, देख सकते, उसे हम बोलेंगे प्रोनाउन। और प्रोनाउन के बजाय हम जो नाउन यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे कि ही, शी, इट पहले मैंने बताया वैसे। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड्स के बारे में जो और इन्फॉर्मेशन देता है उसे बोलते हैं एडवर्ब। नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। एडवर्ब यहाँ पे मैंने डबल लिख लिया। उसके बाद प्रीपोजिशन, पोजीशन शो करते हैं, जैसे कि ऑन। ओके, कंजंक्शन मतलब दो वर्ड्स और फ्रेजेस को ज्वाइन करने वाला वर्ड, एंड हो गया, और हो गया, सो हो गया। और इंटरजेक्शन मतलब फीलिंग्स, इमोशंस शो करने वाली, जैसे कि वाओ, oops। और ये सेंटेंसेस के बिगिनिंग में आते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ आते हैं, तो उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो ये सारे हो गए parts of speech. So students, today we clearly understood conjunction and interjection with easy examples, noun, pronoun, verb, adverb, adjectives as well, and I hope now the concepts are much more clear and simple for you. If you found this session helpful, make sure to like the video and share it with your friends. Do comment below if you have any doubts, I will definitely reply. And don't forget to subscribe to Ambalika Academy for more simple and smart English grammar lessons and other academics. So see you in the next class. Thank you and keep learning.